देखो ध्यान से। सपोज मान लो नीरज का जो है विवाह कोई रशियन लड़की से हो गया, ठीक है। और वहां की सरकार ने बोला कि अगर आप वहां पे दो से ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं तो दो बच्चा का जिम्मेदारी सरकार लेगी, बाकी बच्चा आप रखिएगा। क्योंकि वहां पे आबादी कम है, सुनो बाबू ध्यान से, वहां आबादी कम है और वहां पे जो है सेक्स रेशियो बहुत कम है। जैसे कि इंडिया में सबसे खराब सेक्स रेशियो कहां पे पता है? हरियाणा में। वहां प्रत्येक 1000 लड़के पे 841 लड़कियां हैं और सबसे ज्यादा केरला में है। जिसके हिसाब से देश का जनसंख्या सेट होता है। प्रकाश ध्यान दो बाबू, ठीक है ना? जिसके हिसाब से देश का जनसंख्या सेट होता है, ठीक है। और ये एक रेशियो जनसंख्या के जनगणना के हिसाब से निकाला जाता है। तो मान लो नीरज का विवाह हो गया भाई रशिया में, तो वहां बोला अब इसका मोह माया, तो मोह माया रहेगा, वहीं पर रह जाएगा। अच्छा बोला, ऊपर से सरकार बोलेगा कि अब तुमको नौकरी भी दे देते हैं, अरे बहुत अच्छा, ठीक है ना? तब वो क्या करेगा? तब इंडिया क्या वो वापस आएगा? नहीं। अरे सर तो यही है, तुमको वहां का नागरिक बनना पड़ेगा तभी तुम वहां की लड़की से शादी कर सकते हो। नहीं, नहीं आ पाओगे। कंडीशन सुन लो, सीरियसली सुनो, बात सुनो। अगर वहां पे आप शादी कर रहे हैं तो पहला काम ये होता है कि आपको ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। ग्रीन वीजा जिसको बोलते हैं। ग्रीन वीजा का मतलब ये है कि आपको भारत माने जिस भी देश हो, भारत या किसी भी देश से, जिस भी देश से, उसका नागरिकता आपको छोड़ना पड़ेगा, त्याग देना पड़ेगा। फिर आपको वहां का नागरिक बनने का उसमें समय लगता है, 1 साल 2 साल 3 साल समय लगता है, तुरंत नहीं मिलता है, ठीक है। मैं भी हो सकता कोई आतंकवादी हो जिसका मकसद होगा यहाँ का नागरिकता लेना, ये भी बहुजन का है, ठीक है। तो कुछ गलत ये तरीके से है कि टेरर फैला, आतंक फैलाना, ये भी होता है। पाकिस्तान, इंडिया में बहुत सारा पाकिस्तानी लोग एजेंट बन के रह रहे हैं यहाँ पे, बहुजन है। अभी कुछ दिन पहले चंदन नगर में हम लोग केस देखे, ठीक है। हम लोग का क्या बोलते हैं वो कल्याणी हाईवे में कुछ केस पकड़ाया था, मेटिया बुरुज में कुछ केस पकड़ाया था। तो ये जो है ये तो होता है। तो नागरिकता इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग और वो सबको नहीं मिलता है। आपको मिल सकता है नागरिकता, किस किस आधार पे नागरिकता आपके पास है। अगर आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि मान लो कि आप भारत के नागरिक हैं, क्या प्रूफ है भाई? तो बोलोगे आधार कार्ड प्रूफ है। वोटर आई कार्ड इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यहाँ के नागरिक हैं। जो कि वोटर आई कार्ड आप लोगों को पता होना चाहिए, सबको होता है, लगभग सबको 21 साल मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है, बन जाता है। तो दिमाग में ये सब बात रखोगे, नागरिकता कैसे है क्या है। तो उस केस में नीरज को वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां का नागरिक लेने के लिए भारत का नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। तो जब भी इंडिया आएगा ना, एज एनआरआई आएगा। एनआरआई लोग वो होते हैं, ठीक है, जो लोग क्या करते हैं, माने विदेश में बस गए हैं लेकिन कुछ दिन के लिए इंडिया में आके रह सकते हैं, लेकिन अपना जीवन जिंदगी भर यहाँ बिता के नहीं रह सकते हैं। जैसे अभी बहुत केस हो रहा है, जैसे एक ट्रेडिंग होता है, समझते हो ट्रेडिंग, ठीक है। तो ट्रेडिंग में एक ट्रेडिंग है फॉरेक्स ट्रेडिंग, एक होता है निफ्टी 50 वाला जो कि इंडिया का होता है बेसिकली, एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग, सब समझते हो ना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग जो कर रहा है, तो इंडिया में अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो करके 40 लाख, कितना लाख, 40 लाख से ज्यादा रुपया अगर आप कमा लेते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग से, तो सरकार आपको उठा के जेल में भर देगा या आपके ऊपर फाइन कर देगा। इसी वजह से मैक्सिमम लोग विदेश दुबई जा रहा है, दुबई जा करके वहां का नागरिकता ले रहा है, वहां पे कुछ पैसा दे रहा है, 2-3 करोड़ रुपए दे रहा है, वहां पर नागरिकता ले रहा है और वहां से ट्रेडिंग कर रहा है। फिर उसके बाद यहाँ आके रह रहा है एनआरआई के रूप में। भारत के मैक्सिमम बिलियनर मिलियनर लोग, जो खास करके मुंबई में ज्यादा हो रहा है, जो ज्यादा पैसा ये सब कमाते हैं, वो लोग यही कर रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम लोग, ठीक है। तो समझ में आ रहा है जो बोलना चाह रहे हैं बाबू? तो अगर नागरिकता हमको पानी है तो नागरिकता पाने की क्या क्या तरीके हैं, मेथड्स, ठीक है। नागरिकता समझ में आया ना? नागरिकता, देश की नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता चलती है। एकल नागरिकता माने क्या होती है? भारत में, ठीक है, आप जिस स्टेट में हैं, ठीक है, उस स्टेट के नागरिक हैं और पूरे इंडिया के नागरिक हैं और आपका पूरा हक है। हम लोग कल पढ़े हैं मौलिक अधिकार में कि आपका पूरा हक है, आप कोई भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, बस सकते हैं, कमा सकते हैं। कल पढ़े ना, कल के क्लास में ये चीज तो हम लोग को समझना है यहाँ पे। तो नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, मेथड्स, क्या बोलो, मेथड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता कानून, इंडियन नेशनलिटी लॉ के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता का उपलब्ध कराता है। भारत में नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट के द्वारा शासित होगा और उन तरीकों की रूपरेखा तैयार करती है जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकता है। पहला,
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, याद रखना, कितना बोलो, 1955। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीए, नाम सुने होगे, एनआरसी, सीए कुछ दिन पहले आया था 2019 में, याद है, बहुत बवाल हुआ था, तुम लोग को नहीं याद होगा, बताएंगे हम। इसमें इसके तहत भारत के नागरिकों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए थे और त्यागने के लिए भी बनाए गए थे, प्रावधान बनाए गए थे, ठीक है। उसके बाद अलग अलग आधार पे है, किस किस आधार पे, जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन के आधार पे, देशीयकरण के आधार पे, क्षेत्र के समावेश के साथ साथ अन्य प्रावधानों पे भी काम किया गया। तो हम लोग अगला टॉपिक में देखेंगे किस किस आधार पे सबको मिलेगा, ठीक है। पहला टॉपिक यहां पे आपको मिलेगा जिसके आधार पे हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है बाबू, जन्म के आधार पे, किसके आधार पे बोलो, जन्म के आधार पे, यानी कि आपको भारत की नागरिकता दी जा सकती है जन्म के आधार पे। देखो तीन तरह के लोग हैं, बेसिकली तीन तरह के लोग हैं, एक है फॉरेनर, क्या बोलो, ठीक है, फॉरेनर लोग हैं, एक है यहाँ के इंडियन लोग हैं, ठीक है, एक है एनआरआई, क्या बोलो, समझना ध्यान से, ठीक है। फॉरेनर कौन है, जो कुछ दिन आएगा, ताजमहल देखेगा, विक्टोरिया मेमोरियल देखेगा, लाल किला देखेगा, हावड़ा ब्रिज देखेगा, घर चल जाओ, यहां नहीं रह सकते हो, ठीक है। इंडियन कौन है, हम लोग जो यहाँ पे हमारे बाप दादा माँ बाप सब यहीं पैदा हुआ, यहीं रहा, यहीं रह गया, ठीक है। एनआरआई कौन है, भारत का नागरिक था, विदेश गया, वहीं बस गया, तो वहां जब बसा तो यहां क्या करेगा, कैंसिल, जब यहां की नागरिकता आपको कैंसिल कर दी जाएगी। जब आप किसी दूसरे देश को लेकर चल रहे हैं तो आपको उसी देश का मिलेगा, यहां की नागरिकता कैंसिल कर दी जाएगी, ये बात याद रखना, ओके है, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, तो जन्म के पहला टॉपिक क्या है, बोलो बोलो, जन्म से, क्या बोलो, जन्म के आधार पे आपको यहां की नागरिकता मिल सकती है। लिखा गया है कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, नागरिकता के आधार पर 1955 की धारा 3 के हिसाब से भारत में नागरिकता प्राप्त करने के प्राथमिक जो तरीका है वो क्या है, बोलो, जन्म। नागरिकता अधिनियम 1955 के हिसाब से कुछ शर्तें हैं। पहला, भारत में आपका जन्म, क्या बोलो, भारत में अगर जन्म, कोई भी व्यक्ति भारत में इसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद या लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ है तो जन्म से भारतीय नागरिक माना जाएगा, भले ही उनके माता पिता राष्ट्रीयता में कुछ भी हो, समझ रहे ना, मतलब समझे। अगर देखो 26 जनवरी 1950, याद रखना, 26 जनवरी 1950 का देश का संविधान लॉन्च हुआ था, कानून में आया था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो कानून बनाए थे उसके हिसाब से 1950 में लॉन्च हुआ, और उसी दिन तुमको याद होना चाहिए क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। संविधान बन गया था पता है 26 नवंबर को 1949 में, लेकिन इस दिन लागू हुआ क्योंकि इस दिन 1930 में नेहरू जी ने इंडिया का झंडा पहली बार फहरा दिया था आजादी के पहले, इसी से इस दिन ही लोग खास मनाता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 के पहले, 26 जनवरी 1950 के पहले भारत में जो आ गया है उसको भारत की नागरिकता, या बाद में फिर एक नियम हुआ कि अगर 1 जुलाई 1947 के पहले भारत में उसका जन्म हुआ है, 1 जुलाई, याद रखना कितना बोले हैं, 1 जुलाई 1947, सॉरी 87, क्या बोलो 87, ठीक है ना, उसके पहले जन्म हुआ है तो आप यहाँ पे नागरिक क्या हो, बोलो, माने जाएंगे। दूसरा क्या लिखा बोलो, भारतीय माता पिता का भारत में, हमारे पिताजी का जन्म आजादी के तो पहले नहीं हुआ होगा, 60 में हुआ होगा, मेरे दादाजी होंगे, मे भी तुम लोग का भी वही कहानी होगा कि दादाजी का जन्म आजादी के पहले हुआ होगा, देखोगे ध्यान से तो 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति को जन्म से भारतीय नागरिकता माना जाता है, और यदि उनके जन्म के समय उनके माता पिता में से कोई एक भी भारत का नागरिक अगर होगा तो, जरूरी नहीं है कि मां, हो सकता है कि यहाँ का जो है वो बांग्लादेश से किसी लड़की से शादी करके लेकर के आ गया होगा, ऐसा बहुजन है, बहुजन है, ठीक है ना, पाकिस्तान से कोई लड़की शादी करके लाके यहाँ पे बस गया है, बहुजन है ऐसा, ठीक है। तो उसको बाद में यहाँ की नागरिकता, मतलब माता पिता में से कोई एक जन यहाँ का, या तो देखो, या तो तुम्हारे बाप दादा का यहीं से है, लगातार वंश के हिसाब से हो गया, जन्म के हिसाब से मान लो तुम्हारे पिताजी यहाँ के हैं या मम्मी यहाँ की है, और विवाह, समझ रहे हो ना बोलना जो चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। जैसे तुम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम सुने हो, सनी लियोनी का, सनी लियोनी जो है उसके जो है मम्मी जो थी यहीं की थी और उसके फादर जो है वो फॉरेनर है, तो उसको इंडिया की नागरिकता बहुत आसानी से मिल गई। अदनान सामी बोल के एक सिंगर है, ठीक है, वो मोटा करके सिंगर है, ठीक है, अदनान सामी, उसको भारत की नागरिकता मिली कैसे पता है, वो लगातार यहाँ पे 13 साल से ज्यादा रहा था,
11 या 13 साल से ज्यादा लगातार भारत में रहने के बाद उसका वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन होने के बाद उसको मिल गया। आतिफ असलम बोल के सिंगर है, नाम सुने होंगे, आतिफ असलम। उसको यहाँ की नागरिकता नहीं मिली, आतिफ असलम को। वो ट्राई किया, उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो गया तो उसको नागरिकता यहाँ के नहीं मिली। ठीक है, तो सबको जल्दी नागरिकता नहीं मिल सकता, खास करके दुश्मन देश को। अब नेपाल आएगा, बोलेगा हम यहाँ नागरिकता, बोले भाई तुम हींग बेचना, ठीक है तुमको कोई रोकेगा नहीं। वो लोग कहा आते हींग बेचने आता कि नहीं आता, देखे हो कि नहीं? ठीक है, हींग बेचता है, शिलाजीत बेचता से बेचता है। आगे देखो क्या लिखा है, अज्ञात माता पिता के लिए भारत का जन्म, क्या बोलो, भारत में जन्म। यदि कोई व्यक्ति भारत में, ठीक है, परित्यक्त पाया गया और उसके माता पिता का पता ही नहीं है, तो उसके जन्म को भारतीय नागरिकता मानी जाएगी। मान लो कोई, जैसे ऐसा बहुत बार हुआ था कि माँ बाप कहीं और चले गए हैं, बाल बच्चा को यहीं पे अनाथ के रूप में छोड़ दिए हैं, तो बाद में उसका जब नाम हम स्कूल में लिखा है, स्कूल के हिसाब से उसको यहाँ की क्या मिल गई, नागरिकता मिल गई है। बहुत बार ऐसा हुआ है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, अच्छा बोलो, वंश के आधार पे, किसके आधार पे बोलो, वंश के आधार पे। ठीक है, 1955 की धारा 4 के हिसाब से वंश के आधार पर भारतीय नागरिक एक और तरीका है पाने का, जिसके माध्यम से व्यक्ति जो है भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारत के नागरिक कानून के अनुसार, ठीक है, किसी व्यक्ति का नागरिकता की स्थिति विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। पहला, जिसमें, ठीक है, उसकी जन्म या तिथि या उसके माता पिता के जन्म की तिथि के शामिल हो, जिसमें किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, लेकिन 26 जनवरी कितना, सॉरी 10 दिसंबर कितना बोलो, 92 से पहले हुआ है। 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ है, भारत में पाया गया। ये ज्यादा करके जानते हो कहां बना था? 1971 में बांग्लादेश का लड़ाई हुआ था, याद है? हम लोग बांग्लादेश को आजाद करके दिए थे। बांग्लादेश पे पाकिस्तान लोग बहुत जुल्म झा रहा था। 1971 में 93,000 सेना को हम लोगों ने क्या किया था, पैरों चले झुका दिया था और बोला कि भाई अब तुमको यहाँ पे देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान जो था, बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, उसको हटा करके उसको बांग्लादेश घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी की सरकार थी उस वक्त। ठीक है, तो उस टाइम का अगर हम तुमको बात करें, मैक्सिमम लोग बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर में, जो बंगाल का ऐसा बॉर्डर, ऐसा जगह, ऐसा जिला जो बांग्लादेश से सटा हुआ था ना, सब भाग करके बांग्लादेशी लोग हैं। एग्जाम्पल है, मालदा ले लो, मुर्शिदाबाद ले लो, ठीक है, ये सब जगह तुम चल जाओ, वहां पर बांग्लादेशी लोग मिलेगा। और 110% गारंटी है, उसको 71 के लड़ाई के टाइम 72-73 में वो लोग भाग करके आया था। मैंने आज से मान के चलो 50 साल का हम अगर बात करें, 72-73 में वो लोग भाग करके यहाँ पर आया था और यहीं पर आकर के कहीं बाहर रहता था रिफ्यूजी की तरह। फिर हल्का हल्का सा बेड़ा घेरा, बेड़ा बाड़ी बनाया, हल्का सा ताली उली रख करके, फिर उसके बाद बिल्डिंग, हल्का हल्का बिल्डिंग बनाया, करते 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 पूरा जमीन छेका लिया और अभी यहाँ का नागरिक हो गया। यहाँ आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल, तुम्हारे पास इतना सर्टिफिकेट नहीं होता, इतना वो लोग बना कर रखा होगा, क्योंकि उसको डर है कि कभी भी हमको यहाँ से क्या कर सकता है, हटाया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? मैक्सिमम यहाँ पे कब्जा ये लोग एक्विजिशन करके रखा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, दिमाग में जा रहा है नागरिकता? ठीक है, ठीक है, देखिए अमित सर, देखिए थोड़ा सा ज्ञान बाद में बांटिएगा, पहले समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या है बोलो, पंजीकरण। क्या है बोलो? रजिस्ट्रेशन के हिसाब से आपको नागरिकता मिल जाएगी। कौन रजिस्ट्रेशन भाई? ठीक है, इसके तहत 1955 के तहत इन श्रेणी में वो लोग आते हैं, ठीक है, भारत की नागरिकता प्राप्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कुछ मानदंडों को पूरा करना पड़ता है। सबसे पहले उनके अपने आवेदन कम से कम 7 साल पहले, बोले ना अभी तुमको कितना साल बोलो, आप भारत में रहना चाहते हैं, यहाँ का नागरिकता लेना चाहते हैं। जैसे कटरीना कैफ का नाम सुने तुम लोग, उसको भी इंडियन सिटीजन मिल गया है मेरे हिसाब से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन मिल गया होगा 100%। ठीक है, नूरा फतेही का नाम जानते हो? ठीक है, क्या नूरा फतेही इंडियन है? इंडियन है क्या? नहीं है, उसको यहाँ की नागरिकता मिली है। अभी तभी ना इतना काम कर रही, इतना टैक्स भर रही होगी। कैसे? लगातार 7 साल वो यहाँ रही होगी और अप्लाई की होगी कहां पे? इंडियन पासपोर्ट में, इंडियन वीजा जो ऑफिस होता है ना, ठीक है, होम मिनिस्ट्री जो होता है उसमें। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना, 7 साल पहले अगर सामान्य निवासी होगा और इसके अतिरिक्त वे अर्थतः जो है अविभाजित जो है भारत के निवासी और एक भारतीय नागरिक से विवाहित किया होगा और यहाँ के कोई भारतीय निवासी से में भी शादी कर लिया होगा, क्या कर लिया होगा बोलो, तो आराम से उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब देखो समझोगे ध्यान से, जैसे मान लो अगर हम बोले इस केस में बहुजन फंसा है। देखो कश्मीर में जैसे बांग्लादेश का जो हाल है ना, कश्मीर पाकिस्तान का भी वही हाल है। पाकिस्तान से एंट्री करना कश्मीर में बहुत इजी था। तो उस जमाने में कश्मीर से बहुजन, यानी कि कश्मीर में बहुजन लड़का जो था वो पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लेता था, या पाकिस्तान का लड़का कश्मीर में रहने वाली लड़की से क्या करता था बोलो। तो इस हिसाब से वो क्या हो गया, यहां का नागरिक हो गया। समझ रहे ना? रजिस्ट्रेशन करा के वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड सब बना लिया, पैन कार्ड,
हम तुमको एक कहानी बताते हैं। अभी रिसेंटली पिछले साल के संसद भवन के सत्रकाल में एक झारखंड के एक एमपी जी हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया था। बहुत तुम सुनोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। देखो, झारखंड में एक गांव है, उस गांव में इलेक्शन हुआ। क्या हुआ बोलो? इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के दौरान सीट होता है, तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। उस सीट में इलेक्शन जो लड़ा जाता है, वहां पे लेडीज उठती है, पता है कि नहीं? बहुत बहुत जगह लेडीज सीट होता है, तो लेडीज उठी है। तो जब लेडीज जो उठी है, उसका नाम वो अपना दी है कुछ भी, तो वो जब नाम दी है तो अपना टाइटल में खातून या परवीन लिखी है, समझना हम जो बोलना, या शेख लिखी है वो, समझना। उसके बाद जो है वो देखने में, झारखंड चूंकि एक ऐसा जगह है जहां पे जनजाति लोग रहते हैं, आदिवासी कम्युनिटी है, पता है कि नहीं पता है? मुंडा, भील, ये सब पढ़े ना हम लोग, जितना ये लोग है, कोल, ये लोग तो आदिवासी है। तो ये लोग का क्या होता है, गोंड, ये सब तो इस तरह का टाइटल होगा ना भाई, इंडियन टाइटल होगा। तो लड़की का टाइटल शेख और परवीन कैसे हो गया? कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा आदमी। उसके बाद उस पूरा अंचल में जितना लेडीज सीट था ना, ठीक है, उस सबका वेरिफिकेशन हुआ। क्या हुआ बोलो? तुम्हारे फैमिली में कितना मेंबर है? 2। तो उसके हस्बैंड का नाम शेख मुजबिल रहमान, शेख अब्दुल्ला, सबका। फिर उसके बाद उसका बुआ का लड़की, उसका बुआ का, उसका मामे का लड़की, सबसे देख रहे सबका जो विवाह मने हुआ है वो मुस्लिम से हुआ है। तो पता गया ये लड़का कहाँ का है? तो जब खोजबीन चला तो बांग्लादेशी निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि बांग्लादेशी लोग जाकर के गरीब पिछड़े अंचलों में जो थोड़ी सी पिछड़े वर्ग की महिलाएं रहती हैं, उनको फंसा करके, बेवकूफ बना के उनसे शादी कर ली। जैसे मान लो कोई माँ बाप है, उसका इकलौता बेटी एक है, उसे शादी कर लिया, उसका दामाद हो गया, तो माँ बाप मरने के बाद क्या होगा बोलो? उसका सारा संपत्ति, सारा जमीन किसका? उसकी लड़की का। और लड़की का मतलब क्या हो गया बोलो? लड़का को हो गया। और वो लड़का तो आया अपना भाई को, अपना चाचा को बांग्लादेश से बुला करके शादी करवाया, समझ लो ना। और ऐसे क्या हुआ, वो पूरा गांव एरिया जो है कब्जा हो गया। ये दीमक है, दीज बांग्लादेशीज आर टर्मिट। ये हमारे दिल्ली में देखो कितना, दिल्ली में हर कूड़ा बेचने वाला, हर काम करने वाला, हाउस कीपिंग वाला बांग्लादेशी घुस के बैठा है। कौरबा खाबा नेबा लेबा बतियाता है ये लोग, जितना भी है। हमारे यहाँ पे बंगाल में तो आधा नौकरी खा के बैठ गया ये लोग। प्रॉब्लम यही है। गुजरात में मार के भगाया ना अभी, उत्तराखंड में मार के भगाया। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम वी हैव राइट नाउ। तो इस तरीके से ये बात को समझोगे हम जो बोलना चाह रहे हैं, कि जो देश में, उस तरह कश्मीर में भी हुआ था, कश्मीर में सेम कहानी हुआ था। तो सरकार फिर इस पे भी चेंज करेगा, जो ये भी है ना रजिस्ट्रेशन वाला, इसमें भी अभी अमेंडमेंट होगा। इसी वजह से हमेशा अमेंडमेंट होता है। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुआ था वो याद रखना, ठीक है। लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ था सीएए। क्या हुआ था बोलो? सीएए 2019 में हुआ था, ठीक है। तो 2019 में जितना बंगाल में है मैक्सिमम जन सब आंदोलन निकाल लिया था सब, ठीक है। सब जितना बांग्लादेशी कम्युनिटी का मुस्लिम लोग है वो लगभग सब आंदोलन निकाल लिया था, ठीक है। आई रिपीट, यहां लड़ाई जो है मुसलमानों से नहीं है, यहां लड़ाई जो है बांग्लादेशी मुसलमानों से है। हमारे यूपी बिहार हिंदी भाषा भाषी बात करने वाले मुसलमानों से नहीं है। वो तो यहीं के हैं, वो तो इंडियन है भाई। उनके बाप दादा यहीं पर लड़े हैं, यहीं पे आजादी के लिए खटे हैं, उनका तो हक है पूरा। लेकिन उनका नौकरी भी तो खा जा रहा है ये लोग आकर के, सस्ता में काम करके। आज तुम देखो, एक भी बिल्डिंग बनाने वाला वर्कर दिखा दो, सब कौन है? नोटिस करना तुम। आज एक भी देखो चासी सब्जी बेचने वाला, नोटिस करो। दिस इज द फैक्ट। हम लोग ये बात ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आगे तो ध्यान से बाबू, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा है क्या बोलो? सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। इसके हिसाब से नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा शासित हो गई, जो विदेशी के लिए है भारतीय नागरिक बनने की प्रक्रिया में आवश्यकता के रूपरेखा तैयार करते हैं। और भारत में प्राकृतिक वर्गीकरण के हिसाब से, ठीक है, किसी व्यक्ति का आवेदन अगर तरीका तारीख पर, आवेदन तारीख से पहले लगातार, मतलब जब वो अप्लाई किया उसके पहले कम से कम 12 साल तक भारत में रहना चाहिए। और उसके आवेदन में पहले, ठीक से पहले 20 वर्षों के भीतर कुल 14 वर्ष तक भारत में ही रहना चाहिए। या तो लगातार 12 साल रहो, या लगातार 20 साल में रहे हो लेकिन तोड़ तोड़ करके, 7 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल ऐसे करके तोड़ तोड़ के रहे हो, ठीक है, लगातार। अब देखो, और वो सबसे बड़ा बात, भारत विरोधी नारा नहीं देना चाहिए।
या भारत विरोधी तुम कोई पोस्ट कर रहे हो, बात करो, मार के फेंक देगा तुमको सब। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ बेटा, पाकिस्तान जीत गया, अगर तुम पटाखा फोड़ रहे हो, देखो पुलिस उठा के लेके चल जाएगा। इंडिया चाइना से वार हो रहा है, तुम चाइना जिंदाबाद कर रहे हो। अरे तुम बेटा जिस थाली में खाएगा उस थाली में छेद करेगा। समझ रहे बोलना क्या चाह रहे हैं? दिस इज अ मेजर फैक्ट। तो इन लोगों को भी नागरिकता क्या होती है बोलो? छीन जाती है। क्या होती है बोलो? छीन जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस हिसाब से हम लोग टॉपिक आगे कवर करेंगे सिटीजनशिप का, ठीक है ना? ओके।